अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन एनएस डिजिटल गुरु चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि आप वीडियो पे पहली बार हैं चैनल पे। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके माध्यम से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर शब्दावली में पीढ़ी उस तकनीकी में बदलाव है जिसका एक कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ में पीढ़ी शब्द का उपयोग विभिन्न हार्डवेयर प्रौद्योगिकी के बीच अंतर करने के लिए किया जाता था। आजकल पीढ़ी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शामिल हैं जो एक साथ एक संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो आजकल जो हम लोग जो भी जनरेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है, वो आज के समय में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों उसमें शामिल है। पहले क्या होता था कि हम लोग केवल हार्डवेयर में जो भी वृद्धि होती थी, ठीक है, उसको हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आगे मानते थे। लेकिन आजकल के समय में क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों उसमें शामिल है, जो कि ये क्या करती है, संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम बनाती है। ठीक है, उसके साथ साथ आज तक ज्ञात 5 कंप्यूटर पीढ़ियां हैं। प्रत्येक पीढ़ी की उसके समय के अवधि की विशेषताओं के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी अभी इसमें। ठीक है, निम्नलिखित तालिका में नीचे आपको तालिका दी हुई है। ठीक है, टेबल बना होगा, उसमें प्रत्येक पीढ़ी के बारे में आपको मिलेगा, प्रत्येक पीढ़ी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये देखिए आपके लिए टेबल बनाया हुआ है। कंप्यूटर की मुख्यतः 5 पीढ़ियां, जो भी 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। फॉलोइंग आर द मेन 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था, जो उसका काल था 1946 से लेकर 1959 तक। ठीक है, और ये जो था वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था, वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से ये बना हुआ था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो था 1959 से लेकर 1965 तक, ये ट्रांजिस्टर बेस्ड था। ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 से लेकर 1971 तक। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से 1980 तक। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1980 से लेकर अभी तक चल रहा है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कुछ बातें हम लोग यहाँ पे जानेंगे हर जनरेशन की, जो भी 5 जनरेशन है। पहली पीढ़ी का काल 1946 से 1959 तक था, जो कि हमने पहले बता दिया है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से सीपीयू के लिए मेमोरी और सर्किटरी के लिए बुनियादी घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। बिजली के खंभों की तरह इस ट्यूब ने बहुत अधिक गर्मी पैदा की और स्थापना अक्सर फ्यूज हो जाता। ठीक है, इसका क्या होता था, फ्यूज ये हो जाती थी, इस कारण से इसको चलाने में थोड़ा दिक्कतें आती थी उस समय, लेकिन तो भी उस समय की ये विशेषताएं थी। इसलिए ये बहुत महंगे थे और केवल बड़े संगठन ही इसे वहन करने में यानी प्रयोग करने में सक्षम थे। जो भी बड़े बड़े संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, यह संस्थाएं थी, वही इसको वहन यानी खरीद सकती थी। उसके साथ साथ इस पीढ़ी में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड, पेपर टैप और चुंबकीय टैप का उपयोग किया जाता था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर प्रायोगिक भाषा के रूप में मशीन कोड का उपयोग करते थे। ठीक है, अब इसमें मेन फीचर्स जो देख लीजिए क्या था, मुख्य विशेषताएं जो थी इसकी। वैक्यूम ट्यूब था, पहले आपको बता दिया कि उसी से बना हुआ था। ठीक है, उसके बाद अनरिलीजेबल ये था। ठीक है, सपोर्ट
सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, केवल समर्थित मशीन भाषा इसकी यूज होती थी। ठीक है, और ये बहुत ही कॉस्टली होते थे, बहुत कीमती होते थे। और क्या था, जनरेट्स लॉट ऑफ हीट, यानी बहुत गर्मी उत्पन्न होती थी इसमें। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, धीमी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती थी इसमें। देखिए, आप जो भी रिजल्ट हमको लेना होता था यदि चाहिए तो उसमें हमको रिपोर्ट मिलने में कुछ टाइम लगते थे। ठीक है, ह्यूज साइज, विशाल आकार होते थे। नीड ऑफ एसी, एसी की जरूरत होती थी उसमें। ठीक है, नॉन पोर्टेबल, गैर पोर्टेबल होते थे। ठीक है, उसके बाद बहुत अधिक बिजली की खपत करता था, यानी कंज्यूम्स लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही बिजली का यूज होता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर थे। ठीक है, सम ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर, ठीक है, उस समय के कुछ कंप्यूटर्स थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ENIAC, EDVAC, ठीक है, IBM 701, IBM 750। ठीक है, ये देखिए, ये जो है ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। अब क्या है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी की अवधि आपको पता ही थी। ठीक है, 1959 से लेकर 1965 तक की थी। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था जो सस्ते थे। ठीक है, उसके बाद पहले क्या था, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वो महंगे आते थे। फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर बेस्ड जो कंप्यूटर बनाए गए, उसमें कुछ लागत उसकी कम आती थी, कम बिजली की खपत थी, बिजली भी इसमें कम खपत था, आकार में भी अधिक कॉम्पैक्ट, यानी जो भी आकार थी वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कुछ कम थी, अधिक विश्वसनीय और वैक्यूम ट्यूब से बनी पहली पीढ़ी की मशीनों की तुलना में तेज थे। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, स्पीड जो था इसमें सेकंड जनरेशन में और बढ़ गया। इस पीढ़ी में चुंबकीय कोर का उपयोग प्राथमिक मेमोरी और चुंबकीय टैप और चुंबकीय डिस्क को माध्यमिक भंडारण उदाहरणों के रूप में किया जाता था। ठीक है, इस पीढ़ी में असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जैसे फोरट्रान, कोबोल का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल भी किया करते थे इसमें। ठीक है, दूसरी पीढ़ी की जो विशेषताएं थी, ठीक है, पहले पीढ़ी का जैसे विशेषताएं बताई गई थी, इसी तरह दूसरी पीढ़ी की जो विशेषताएं हैं, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में ये क्या थी, विश्वसनीय थी। विश्वसनीय मतलब उससे बहुत ज्यादा बेहतर थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में छोटा आकार था। ठीक है, पहली पीढ़ी की तुलना में गर्मी भी कम लेती थी, पहली पीढ़ी की तुलना में बिजली भी कम लेती थी। ठीक है, पहली पीढ़ी के से वो क्या थे, ये तेज थी। सभी अभी भी बहुत महंगा है। ठीक है, उस समय के अकॉर्डिंग भी बहुत महंगा पड़ता था। एसी की आवश्यकता फर्स्ट जनरेशन में भी थी, सेकंड जनरेशन में भी है। ठीक है, उसके बाद समर्थित मशीन और असेंबली भाषाएं। ठीक है, इसमें जो भाषाएं थी वो सपोर्टेड मशीन एंड असेंबली भाषाएं थी, लैंग्वेजेस। ठीक है, ये और जो उस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो थे IBM 1620, IBM 7094, CDC 1640, CDC 3600। ठीक है, और ये देखिए, जो आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था इससे बहुत बड़ा होता था। ठीक है, वो पूरे एक रूम को कवर करता था। और ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, अब देखिए आपके सामने अब है तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर।
तीसरी पीढ़ी का काल जो था 1965 से लेकर 1971 तक का था। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था। एक एकल आईसी में संबंधित सर्किटरी के साथ कई ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक और कैपेसिटर होते थे। ठीक है, इसके साथ साथ आईसी का आविष्कार जैक बिल ने किया था। ठीक है, आईसी का आविष्कार किसने किया था? जैक बिल ने किया था। जैक किल्वी ने किया था। इस विकास ने कंप्यूटर को आकार में छोटा, विश्वसनीय और कुशल बना दिया। ठीक है, आईसी के आविष्कार की वजह से जो कंप्यूटर था वो और छोटा, विश्वसनीय और कुशल बनाया। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। इस पीढ़ी के दौरान उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग भी किया जाता था। ठीक है, जो इसमें ब्रैकेट में देख लीजिएगा ये भाषाएं थी उसकी। ठीक है, तीसरी पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं, जो तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर थी उसकी मुख्य विशेषताएं। सबसे पहली चीज क्या थी? आईसी का जो आविष्कार हुआ, ठीक है, उसके वजह से कंप्यूटर छोटा और विश्वसनीय और भी आकर्षित हो गया था। ठीक है, पहली दो पीढ़ियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय थी। साइज भी छोटी हो गई, पहली जनरेशन की कंप्यूटर और दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर से, और इसकी साइज छोटी हो गई। ठीक है, कम गर्मी लेती थी और तेज हो गई पहले और दूसरे कंप्यूटर जनरेशन के कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है, और इसके मेंटेनेंस चार्ज भी कम थे, मेंटेनेंस भी इसका बहुत ज्यादा नहीं होता था, लेकिन उस समय के अनुसार वो उस समय भी महंगे आते थे। एसी रिक्वायर्ड थी। ठीक है, उसके साथ कम बिजली खपत थी, कंज्यूम लेसर इलेक्ट्रिसिटी पहले और दूसरे कंप्यूटर के उससे। उसके बाद क्या थी? लैंग्वेज आपकी वही थी। अब देखिए, इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर, उस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो ये सब थे। IBM 360, हनीवेल 6000, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370 और 168, TDC 316, 316। ये देखिए, ये हमारा तीसरा जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। फर्स्ट और सेकंड से बहुत छोटे। अब क्या है? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी का जो समय काल था वो 1971 से 1980 तक का था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इसके साथ VLSI सर्किट में लगभग 500 ट्रांजिस्टर और एक ही चिप पर जुड़े सर्किट के साथ अन्य सर्किट तत्व होते थे, जिससे चौथी पीढ़ी के माइक्रो कंप्यूटर होना संभव हो गया। ठीक है, अब देखिए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक शक्तिशाली, कॉम्पैक्ट, विश्वसनीय और किफायती हो गए। नतीजन इसने पर्सनल कंप्यूटर पीसी क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का मतलब ये होता है जो भी हम लोग अपने पर्सनल घरेलू घर पे यूज कंप्यूटर करते हैं उसको पर्सनल कंप्यूटर करते हैं। ऑफिस में भी सबका अपना अपना पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि अपना अपना डेटा उसमें वो सेव करके रखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ?
तो पर्सनल कंप्यूटर जो हमारा स्टार्ट हुआ वो आपका 4th जनरेशन से स्टार्ट हुआ। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, इंटीग्रेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इस पीढ़ी में सभी उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे C++, डी बेस्ड आदि का उपयोग भी किया जाना स्टार्ट हो गया था। चौथी पीढ़ी की जो मुख्य विशेषताएं थी वो आपको बता ही दिया हूं पहले ही। ठीक है, सबसे पहली चीज VLSI टेक्नोलॉजी यूज होता था इसमें। ठीक है, और उसके बाद बहुत सस्ता हो गया अब ये, पहले जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सस्ते हो गए। उसके बाद पोर्टेबल और विश्वसनीय हो गए। ठीक है, पीसी का उपयोग होने लगा। ठीक है, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स का भी यहाँ पे अब उसको लोग यूज करने लगे। बहुत छोटा आकार हो गया, आकार जो हो गई इसकी अब बहुत छोटी हो गई। और इसके साथ साथ जो इसमें पाइपलाइन प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो गया। एसी की आवश्यकता अब उसमें कम हो, एकदम आप कीजिए ना कीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, इंटरनेट की अवधारणा पेश की गई थी। ठीक है, इंटरनेट अभी बहुत तेजी से उसमें नहीं चालू हुआ था, लेकिन यह हो गया था कि अब आगे स्टार्ट हो सकता है, फीचर्स डाल दिए गए थे। नेटवर्क के क्षेत्र में महान विकास हुआ था। तो कंप्यूटर आसानी से उपलब्ध हो गए। ठीक है, उसके बाद से कंप्यूटर जो है आसानी से उपलब्ध हो जाने लगे। अब उस समय के जो कंप्यूटर्स थे वो क्या थे, DEC 10*1000, PDP 11। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जैसे चीजें थी। ठीक है, सुपर कंप्यूटर आप यह जान लीजिएगा, सुपर कंप्यूटर्स जो थे वो ज्यादातर साइंटिस्ट, वैज्ञानिक यूज करते हैं। ठीक है, आज भी जो है ये मौसम विभाग में ज्यादा यूज होते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर, यानी 5th जनरेशन कंप्यूटर। 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर का जो समय काल था 1980 से आज तक वही पीढ़ी चल रही है, वही सिस्टम पे, उसी सिस्टम पे काम हो रहा है। 5वीं पीढ़ी में VLSI तकनीकी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन तकनीकी पर बनी हुई कंप्यूटर्स का यूज होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन घटकों वाले माइक्रो प्रोसेसर चिप का उत्पादन हुआ। ठीक है, अब जानते हैं क्या है आगे। यह पीढ़ी समांतर प्रोसेसर हार्डवेयर और AI सॉफ्टवेयर पर आधारित है। AI कंप्यूटर विज्ञान की एक उपभरी हुई शाखा है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने के तरीके और तरीके की व्याख्या करती है। इस पीढ़ी में सभी उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे C और C++, जावा, नेट आदि का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, ये जो 5th जनरेशन कंप्यूटर यूज होते हैं ये हैं। 5वीं पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। ULSI तकनीकी है। ठीक है, उच्च कृत्रिम विद्युत का विकास। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके बाद एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, समांतर प्रसंस्करण में उन्नति। ठीक है, मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विथ मल्टीमीडिया फीचर्स, मल्टीमीडिया के क्षेत्र में और भी आसानी हो गई अब। ठीक है, मल्टीमीडिया के क्षेत्र में आसानी का मतलब इससे मल्टीमीडिया के भी काम यानी कैमरा, फोटो खींचना, वीडियो बनाना और भी सारी चीजें अब इसमें आसान हो गई। सस्ती दरों पर बहुत शक्तिशाली और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर की उपलब्धता। ठीक है, अब देखिए इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स कौन कौन से, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, ठीक है, क्रोम बुक, ये सब क्या है, 5th जनरेशन इसके
कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे और पढ़ेंगे कंप्यूटर्स के बारे में। ठीक है, अभी भी जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब ना किया होगा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट आप लोगों के लिए भाई बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो एक बार प्लीज कमेंट कर दिया करें, ताकि हमें भी लगे जो हमारी माध्यम से जो भी गलतियां हुई हों वो हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकें। ओके फ्रेंड्स, देन टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।